लेकिन अभी वक्त हो गया क्विक सिंगल्स का, वो ले लेते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल्स के लिए कौन सा स्टॉक्स आपके रडार पर आया? गुड मॉर्निंग श्रेया। स्टॉक का नाम है HCL टेक। यस, HCL टेक 1623 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे 1613 का। वेरी गुड चांस 1640 प्लस पॉसिबल है HCL टेक। आज की हेडलाइन आज की सुर्खियों में है जनाब IT HCL टेक्नोलॉजीज। इन्फोसिस पे मैं उस स्क्रीन पे था तो बता नहीं पाया, बट पोस्ट 24 फरवरी 2025 यानी ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम इन CY25 इन्फोसिस इज अबाउ 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मानस वही बात हमने जो करी थी सुबह सुबह। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए आईटी स्पेस पे ही ध्यान है। एम्फेसिस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एम्फेसिस ने अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2754 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है और ऊपर की तरफ 2875 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेड लेना चाहें तो आप दिसंबर मंथ का जो ऑप्शन है 2800 वाला, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 108 रुपए तक के आसपास प्राइस चल रहे हैं। 84 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस की खरीदारी करनी है और 160 रुपए 160 की टारगेट सेट करने हैं। 160 तक के टारगेट एम्फेसिस में आईटी के जलवे आज, और यहाँ पर डेज हाई पर एम्फेसिस करीब करीब 2%। आप राजेश सातपुते जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया। श्रेया देखिए, मेरी नजर HUL के चार्ट के ऊपर है। आईटी तो डेफिनेटली स्ट्रांग है, लेकिन HUL अगर आप देखें तो जिस तरह से ये कंसोलिडेट होके चल रहा है, यहाँ पे एक आप कह सकते हैं थोड़ा सेफ्टी भी देख रहा हूं मैं, वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है बाजार में, तो HUL बाय करेंगे। करंट प्राइस है 2440 के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 2425। 2425 का स्टॉप लॉस रहेगा, बाय करेंगे। स्विंग का टारगेट आएगा 2480 से लेके 2500 HUL। ओके, HUL आपका बाय ट्रेड है 2452 पे। सचिन जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पर आईटी पे ही ध्यान है। इनफैक्ट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी अभी टेक महिंद्रा में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह दी है। एक काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट इसने एस्टेब्लिश किया है। काफी समय से कंसोलिडेशन रेंज थी, अब लगभग 8 हफ्तों की कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट है। एंड प्लस अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने एक ओपन लो एग्जिबिट किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर रैली काफी अच्छी तरह एक्सटेंड होगी। जो गैप है कि इसने छोड़ा था लगभग अराउंड 1540 के लेवल के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर गैप एरिया फिल होना चाहिए। सो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 1505 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1540 का। खरीदारी करने की सलाह होगी टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1472 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, टेक महिंद्रा के फीचर्स में खरीदारी की राय, शानदार रैली पूरे आईटी स्पेस में। रचना जी बताइए आपका क्विक सिंगल क्या होगा? जी, हम नौकरी पे ध्यान देंगे। नौकरी को बाय करेंगे 1360 पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1350। हमारा अपसाइड पे टारगेट होगा 1370 एंड 80। ओके, इन्फो एज आपका बाय कॉल है। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? जी, वीरेंद्र जी मिड कैप आईटी के साथ ही जाना चाहेंगे और उसमें से परसिस्टेंट सबसे स्ट्रेंथ वाला काउंटर रहा है ये मिड कैप आईटी में, और हमें लग रहा है कि ये इसे लीड करता हुआ देखने मिल सकता है। तो परसिस्टेंट में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6300 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 6500 और 6650 दो लेवल्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम आशीष बहिती जी के पिक। एक बार एक एक करके सारे पिक्स रखती हूँ हमारे पैनल द्वारा जो पिक किए गए, और आईटी के जलवे देखें आप। मैक्सिमम पिक्स जो हैं वो आईटी स्पेस से हैं। गाबस ने HCL टेक पर दाव लगाया, 1640 तक के टारगेट, इनफैक्ट उससे भी ऊपर के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 1613 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मानस जी कह रहे हैं एम्फेसिस आज अच्छा परफॉर्म करेगा, 2875 के टारगेट देख रहे हैं वो, 2754 का स्टॉप लॉस। सातपुते जी ने पहले नेस्ले चुना था और अब HUL अच्छा लग रहा है। FMCG पैक से ये काउंटर HUL पर दाव है और 2500 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 2425 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सचिन जी ने अगेन आईटी स्पेस से टेक महिंद्रा चुना है लॉन्ग करने की यहाँ पे हिदायत। 1540 तक के टारगेट, 1472 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। रचना जी ने नौकरी, आईटी जब चलता है तो नौकरी भी अमूमन तौर पे देखा जाता है, इन्फो एज में भी खरीदारी होती हुई आती है, तो नौकरी पर 1380 तक के टारगेट देख रही हैं रचना जी। 1350 तक के टारगेट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और आशीष बहिती जी ने अगेन आईटी मिड कैप स्पेस से परसिस्टेंट सिस्टम चुना, शानदार यहाँ पर तेजी, 6650 तक के टारगेट, 6310 का स्टॉप लॉस।
मयूरेश जी, आईटी एज ए स्पेस शानदार परफॉर्म करता हुआ और पूरे पैनल के पिक में वो झलका भी है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर मैं पूछूं, जो वेल्थ क्रिएटर कर सकता है आईटी स्पेस से, अगर मिड कैप स्पेस में हो तो वो कौन सा काउंटर होगा? तो श्रेया जी, आई थिंक दो काउंटर्स जहाँ पे नतीजे भी अच्छे आए थे, कमेंट्रीज भी अच्छी थी, और जहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एआई काफी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो कोफोर्ज इज वन स्टॉक जहाँ पे आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक थे, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट कमेंट्रीज की काफी बढ़िया है, और हमें लगता है आई थिंक जो ये स्पेसेस में काम कर रही है, जो ये इंडस्ट्रीज को केटर कर रही है, और जैसे कमेंट्री रही है, इवन वी आर हेडिंग इनटू अ सीजनली वीक क्वार्टर Q3, जहाँ पे क्रिसमस की छुट्टियां रहती हैं, Q4 में क्लाइंट बजटिंग डिसाइड होती है। कमेंट्री से एक आश्वासन आ रहा है कि शायद सेकंड हाफ भी ठीक ठाक रहे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। दूसरा स्टॉक एम्फेसिस, जहाँ पे एआई की डेवलपमेंट काफी अच्छी तरीके से हो रही है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एआई प्लेटफॉर्म्स फॉर एम्फेसिस काफी बढ़िया हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स विच आर चेंजिंग वेरी वेरी फास्ट, और जैसे क्लाइंट एडिशंस कर रहे हैं, प्लस द एआई प्लेटफॉर्म्स दैट दे आर प्रॉब्ली बिल्डिंग, ऑलमोस्ट 65% रेवेन्यू अब नए एआई टूल से आ रहा है, जो काफी एनकरेजिंग है इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक चेंजिंग वर्ल्ड दैट वी आर लुकिंग एट। तो हमें लगता है कि ये दो स्टॉक्स का प्रदर्शन रिलेटिवली बेहतर रह सकता है।